हमारे इलाके का अध्ययन कर रहे हो। सच में एड्रियन। सोफिया की आवाज तीखी थी, उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। जबकि तुम नौकरानी के साथ खिलवाड़ करने के बहाने बना रहे हो, असली जिम्मेदारियां हमें ही संभालनी है। तुम्हें अभ्यास करना चाहिए, हमारी जमीन की रक्षा करने की तैयारी करनी चाहिए, अपने कमरे में छिपकर नहीं। एड्रियन ने मन ही मन आह भरी, ये जानते हुए कि उसके द्वारा दिया गया कोई भी जवाब संभवतः अधिक तिरस्कार के साथ मिलेगा। उसने अपने स्वर को शांत और संयमित रखने की कोशिश की। बड़ी बहन, मैं आपकी हताशा को समझता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। नेतृत्व करने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, ज्ञान भी शक्ति है। कृपया एक बार मुझ पर भरोसा करें। सोफिया ने स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर कहा, ज्ञान हमें बैरन मोर्टिमर के सैनिकों से नहीं बचाएगा। इसाबेला ने बीच में हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। सोफिया, बहुत हो गया। तुम्हारा भाई सही कह रहा है। हमें इन कठिन समयों से निपटने के लिए शक्ति और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। एड्रियन अपने तरीके से योगदान दे रहा है। सोफिया ने दबी हुई आवाज में कुछ कहा और अपना ध्यान वापस भोजन की ओर लगाया। वह स्पष्ट रूप से अभी भी आक्रोश से उबल रही थी। एड्रियन को अपराध बोध तो हुआ, लेकिन साथ ही दृढ़ निश्चय भी था। उसे पता था कि उसे खुद को साबित करना है, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि खुद के लिए भी। उसे नेतृत्व की मांगों, अपने परिवार की अपेक्षाओं और सिस्टम द्वारा सौंपे गए गुप्त मिशनों के बीच संतुलन बनाना था। जैसे जैसे नाश्ता तनावपूर्ण चुप्पी में जारी रहा, एड्रियन ने अपने सामने रखे खाने पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि उसका दिमाग पहले से ही हाथ में मौजूद कामों पर लगा हुआ था। उसे अपने क्षेत्र, राजनीतिक परिदृश्य और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में और अधिक समझने की जरूरत थी। खाना खत्म करने के बाद एड्रियन अपनी सीट से उठा। नाश्ते के लिए शुक्रिया, माँ, उसने माँ को हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा। अगर आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं अपने कमरे में आ जाऊंगा। इसाबेला ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक प्रिय, अपना ख्याल रखना। सोफिया ने सिर्फ सिर हिलाया, उसकी हताशा अभी भी साफ झलक रही थी। एड्रियन ने भी उसे एक संक्षिप्त सिर हिलाया, मन ही मन वादा किया कि वह उसका सम्मान और विश्वास जीतने का कोई रास्ता खोज लेगा। वह वापस बड़ी सीढ़ियां चढ़ गया, उसका मन आगे के मिशन पर केंद्रित था। अपने कमरे में पहुंचकर वह अपनी मेज पर बैठ गया, क्रिस के किताबों के साथ आने का इंतजार करने लगा। वह जानता था कि उनके क्षेत्र की पेचीदगियों को समझना बहुत जरूरी था, लेकिन उसे अपने परिवार और अपनी जमीन की रक्षा के लिए जरूरी शक्ति और कौशल हासिल करने का तरीका भी ढूंढना था। अध्याय 4, क्रिस टाइम भाग 1। अब जब वह अपने कमरे में अकेला था, एड्रियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और गहरी सांस ली। सिस्टम, ये वर्चुअल ट्रेनिंग रूम क्या है जिसका तुमने पहले जिक्र किया था? सिस्टम की आवाज ने उसके दिमाग में तुरंत प्रतिक्रिया दी, स्पष्ट और आधिकारिक। वर्चुअल ट्रेनिंग रूम एक सिम्युलेटेड वातावरण है जिसे आपके युद्ध प्रशिक्षण और कौशल अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। होस्ट, ये यथार्थवादी परिदृश्य प्रदान करता है जहां आप चोट या वास्तविक दुनिया के परिणामों के जोखिम के बिना विभिन्न तकनीकों और रणनीतियों का अभ्यास कर सकते हैं। एड्रियन ने उत्सुकता से सिर हिलाया, ये कैसे काम करता है? सिस्टम ने आगे कहा, प्रशिक्षण कक्ष विभिन्न युद्ध स्थितियों, विरोधियों और वातावरणों के वास्तविक सिमुलेशन बनाता है। आप द्वंद्व युद्ध में शामिल हो सकते हैं, विशिष्ट कौशल का अभ्यास कर सकते हैं और यहां तक कि अपनी युद्ध दक्षता में सुधार करने के लिए कई विरोधियों का सामना भी कर सकते हैं। यह अविश्वसनीय लगता है, एड्रियन ने उत्साह की चिंगारी महसूस करते हुए कहा। सिस्टम, महिलाओं को रिझाने से मुझे कैसे ताकतवर बनने में मदद मिलती है? सिस्टम की आवाज ने तुरंत जवाब दिया और तंत्र को विस्तार से समझाया। होस्ट, महिलाओं को बहकाना प्रलोभन अंक एसपी प्राप्त करने का एक अनूठा तरीका है। हर सफल प्रलोभन आपको प्रलोभन लक्ष्य की कठिनाई और रिश्ते की गहराई के आधार पर एसपी अर्जित करता है। प्रलोभन जितना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, उतने ही अधिक अंक दिए जाएंगे। इन अंकों को सिस्टम की दुकान में विभिन्न मूल्यवान वस्तुओं, कौशल और मन संचलन मैनुअल के लिए बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप शक्तिशाली हथियार, कवच और सहायक उपकरण खरीदने के लिए एसपी का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जिससे आपकी ताकत, चपलता, बुद्धिमत्ता और अन्य विशेषताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त आप कौशल पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं जो नई युद्ध तकनीकें, मंत्र और विशेष योग्यताएं सिखाती हैं, जिससे आपको युद्ध में बढ़त मिलती है और आपको मजबूत विरोधियों पर विजय पाने में मदद मिलती है।
एसपी के लिए उपलब्ध उन्नत मैना संचलन मैनुअल आपके मैना भंडार को बढ़ा सकते हैं, आपकी मंत्र कास्टिंग गति में सुधार कर सकते हैं और आपके जादू की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप उपभोग्य वस्तुएं और औषधियां भी खरीद सकते हैं जो स्वास्थ्य मन को बहाल करती हैं या आपकी विशेषताओं को अस्थायी बढ़ावा देती हैं, जो कठिन लड़ाइयों या गहन प्रशिक्षण सत्रों के दौरान महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा आप अद्वितीय संवर्धन को अनलॉक कर सकते हैं जो आपकी विशेषताओं को स्थायी बफर प्रदान करते हैं या विशेष क्षमताएं प्रदान करते हैं जो आपके समग्र शक्ति स्तर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं। आपके द्वारा अर्जित किए गए प्रलोभन बिंदुओं का उपयोग करके आप अपनी क्षमताओं और उपकरणों को लगातार बढ़ा सकते हैं, जिससे आप एक दुर्जेय बल बन सकते हैं। संबंध बनाने से रणनीतिक गठबंधन और मूल्यवान संसाधनों तक पहुंच भी मिल सकती है। एड्रियन ने जानकारी को आत्मसात किया और इस प्रणाली से मिलने वाले संभावित लाभों को महसूस किया। तो महिलाओं को बहकाकर मैं शक्तिशाली संसाधनों और कौशल तक पहुंचने के लिए आवश्यक अंक प्राप्त कर सकता हूं। सही है, होस्ट सिस्टम ने पुष्टि की। यह आपकी ताकत और क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने का एक अनूठा और प्रभावी तरीका है। आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। एड्रियन ने सिर हिलाया, दृढ़ निश्चय और जिज्ञासा का मिश्रण महसूस करते हुए। चूंकि उसके पास पहले से ही सोफिया को बहकाने का मिशन था, इसलिए उसने सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया क्योंकि उसके पास मिशन पूरा करने के लिए केवल 1 हफ्ते का समय था। जैसे ही वह सिस्टम को दिखाने के लिए कहने वाला था, उसने अपने दरवाजे से चरमराहट की आवाज सुनी और देखा कि क्रिस उसके चारों ओर किताबें तैरा रहा था। ये हैं वो किताबें जो आपने मांगी थी, मिलॉर्ड, उसने कहा और उन्हें सावधानी से उसकी मेज पर रख दिया। उसने उसकी तरफ देखा, उसकी नजरें एक पल के लिए ठहर गईं और फिर उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं। धन्यवाद क्रिस, एड्रियन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूं। क्रिस ने सिर हिलाया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगर आपको कुछ और चाहिए मिलॉर्ड तो कृपया पूछने में संकोच न करें। डिंग मिशन टाइम होस्ट। मिशन का नाम क्रिस टाइम। विवरण, अपना कौमार्य खोएं और एक वास्तविक पुरुष मेजबान बनने की ओर अग्रसर हो। पुरस्कार, आकर्षण जोड़ 10, एक बार उपयोग करने वाला हथियार वाउचर। अतिरिक्त पुरस्कार क्रिस की संतुष्टि पर निर्भर करता है। सिस्टम द्वारा मिशन जारी करने के बाद एड्रियन ने क्रिस को विचारपूर्वक देखा, सुबह की घटना से उत्पन्न तनाव को संबोधित करने का निर्णय लिया। क्रिस, उसने अपनी आवाज को नर्म करते हुए कहा, आज सुबह जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हें इसके बारे में कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम वही जारी रखना चाहोगे जो हमने शुरू किया था? क्रिस एड्रियन के सीधे सवाल से हैरान रह गई। शुरुआती आश्चर्य के बावजूद उसका एक हिस्सा इस तरह की किसी घटना की उम्मीद कर रहा था। उसने अपने होंठ काटे, उसका दिमाग अपनी बीमार मां और छोटी बहन के विचारों से भरा हुआ था। एड्रियन के करीब जाना वास्तव में उसकी स्थिति में सुधार कर सकता था। एड्रियन ने उसकी झिझक को देखा और भी सीधे होने का फैसला किया। क्रिस, मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी औरत बनो। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्रिस के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसी दुनिया में जहां आम औरतों की जिंदगी को अक्सर सस्ता समझा जाता था, सत्ता में बैठे लोगों की मर्जी के मुताबिक उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलता था, एवं परिवार ईश्वर की देन था। वह पैसे कमा सकती थी, अपना पेट भर सकती थी, अपनी मां और बहन की देखभाल कर सकती थी और यह सुनिश्चित कर सकती थी कि वे आराम से रहें। एड्रियन एक भोगवादी युवा मालिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद कभी भी नौकरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता था। वह सुंदर था और उसकी नजर में कई अन्य लोगों की तुलना में बेहतर विकल्प था। एड्रियन का सवाल हवा में लटकते ही क्रिस को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। उसने अपनी बीमार मां और अपनी छोटी बहन के बारे में सोचा, जो अपनी आजीविका के लिए उस पर निर्भर हैं। एड्रियन सिर्फ एक पलायन नहीं था, वो उसके परिवार के लिए बेहतर जीवन का एक मौका था और ईमानदारी से कहें तो उसके सुंदर दिखने के कारण जब से उसने वहां काम करना शुरू किया था, तब से वह उसके लिए पागल हो गई थी। ये सिर्फ नौकरानी होने की हैसियत थी जो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक रही थी, क्योंकि उनकी हैसियत स्वर्ग और धरती जितनी विशाल थी। जब उसने आखिरकार उसकी तरफ देखा तो उसे कोई दुर्भावना नहीं दिखी, सिर्फ एक ईमानदार जिज्ञासा और शायद थोड़ी घबराहट दिखी। गहरी सांस लेते हुए उसने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया, उसके गाल शर्मिंदगी और प्रत्याशा के मिश्रण से लाल हो गए। हाँ मिलॉर्ड, उसने धीरे से उत्तर दिया, उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट से ऊपर थी।
एड्रियन ने उसकी हिचकिचाहट और साथ ही उसकी इच्छा को देखते हुए धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गया। मैं वादा करता हूं, मैं नरमी से पेश आऊंगा, उसने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। सिस्टम से मिशन उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन वह ये भी सुनिश्चित करना चाहता था कि क्रिस सहज और सम्मानित महसूस करे। पुनर्जन्म के बाद उसने जो पहला व्यक्ति देखा वह क्रिस था, इसलिए वह उसके काफी करीब महसूस करता था। वह चाहता था कि वह उसकी और सिर्फ उसकी हो। एड्रियन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उनमें डर और अनिश्चितता देखी। लेकिन उसने कुछ और भी देखा, इच्छा की चिंगारी जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। तब उसे पता चला कि वह उसे उतना ही चाहती थी जितना वह उसे चाहता था। क्रिस, उसने धीरे से कहा। एड्रियन ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटी और उसे अपने पास खींच लिया। उसकी छाती उसकी पीठ से सट गई। तुम बहुत सुंदर हो, उसने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी सांस उसकी त्वचा पर गर्म हो रही थी। अध्याय 5, क्रिस टाइम भाग 2/18। क्रिस ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह एड्रियन की कठोरता को अपने ऊपर दबाते हुए महसूस कर सकती थी और वह उत्तेजना की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। वह पहले कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रही थी और एड्रियन, जो उस क्षेत्र का स्वामी था, के साथ होने के विचार ने उसे भयभीत और रोमांचित दोनों महसूस कराया। एड्रियन के हाथ उसके शरीर के वक्रों को छूते हुए इधर उधर घूमने लगे। उसने उसके स्तनों को अपने हाथों में लिया, उसके अंगूठे उसके निप्पलों को छू रहे थे। क्रिस ने हौंफते हुए कहा, उसका शरीर खुशी से कांप रहा था। एड्रियन मुस्कुराया, उसकी उंगलियां उस पर अपना जादू चला रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि उसके निप्पल उसके स्पर्श से सख्त हो रहे थे और वह जानता था कि वह गीली हो रही थी। NOWELLBEIN.CO मेरे लिए कपड़े उतारो, एड्रियन ने आदेश दिया। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। क्रिस एक पल के लिए झिझकी, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। लेकिन फिर उसे एड्रियन के शब्द याद आ गए, मैं वादा करता हूं, मैं नर्म रहूंगा। उसने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से उसने अपने ब्लाउज के बटन खोलने शुरू कर दिए। एड्रियन ने क्रिस को कपड़े उतारते हुए देखा, जिससे उसकी चिकनी गोरी त्वचा दिखाई दी। वह उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े होते देख सकता था और वह जानता था कि वह घबराई हुई है। लेकिन उसने उसकी आंखों में चाहत भी देखी और इससे वह उसे और भी ज्यादा चाहता था। एक बार जब क्रिस पूरी तरह से नग्न हो गया तो एड्रियन ने उसे निहारने के लिए एक कदम पीछे लिया। वह उसकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर थी, उसके शरीर की वक्रता सभी सही जगहों पर थी। वह अब और विरोध नहीं कर सकता था, उसे पाना था। एड्रियन आगे बढ़ा और क्रिस को अपने करीब खींच लिया, उसके होंठ उसके होठों से मिल गए। क्रिस ने उत्सुकता से जवाब दिया, उसकी जीभ उसके मुंह की खोज कर रही थी। एड्रियन के हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे, उसकी उंगलियां उसके उभारों को छू रही थीं। वह अपनी जांघ पर उसकी नमी महसूस कर सकता था और वह जानता था कि वह उसके लिए तैयार थी। एड्रियन ने धीरे से क्रिस को बिस्तर पर धकेल दिया, उसका शरीर उसके शरीर के ऊपर था। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा, किसी भी तरह की हिचकिचाहट की तलाश में। लेकिन उसे सिर्फ इच्छा दिखी, उसके लिए इच्छा। उसने मुस्कुराया और अपना सिर नीचे किया, उसके होंठ उसके निप्पल को छू रहे थे। क्रिस कराह उठी, उसकी पीठ बिस्तर से ऊपर उठ गई। एड्रियन के मुंह ने अपना जादू चलाया, उसकी जीभ उसके निप्पल के चारों ओर घूम रही थी। एड्रियन का हाथ क्रिस के शरीर पर घूम रहा था, उसकी उंगलियां उसकी नमी को ढूंढ रही थीं। उसने उसे छेड़ा, उसकी उंगलियां अंदर घुसने से पहले उसके होठों को छू रही थीं। क्रिस कराह उठी, उसके कूल्हे बिस्तर से उछल रहे थे। एड्रियन मुस्कुराया, उसकी उंगलियां उसकी क्लिप पर काम कर रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि वह करीब आ रही है, उसकी कराहें तेज हो रही हैं। जैसे ही क्रिस चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला था, एड्रियन ने अपनी उंगलियां बाहर खींच ली और उन्हें अपने लिंग से बदल दिया। क्रिस ने हौंफते हुए कहा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एड्रियन मुस्कुराया, उसका लिंग उसके प्रवेश द्वार को छेड़ रहा था। क्या तुम मेरे लिए तैयार हो? उसने पूछा, उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। क्रिस ने सिर हिलाया, उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था। एड्रियन ने क्रिस के अंदर जोर लगाया, उसे पूरी तरह से भर दिया। एड्रियन के बिस्तर की चादर पर लाल खून के धब्बे लगे। क्रिस कराह उठी, उसका शरीर उसके आकार के हिसाब से ढल गया। एड्रियन हिलने लगा, उसके कूल्हे अंदर बाहर होने लगे। क्रिस ने उसे जोर से धक्का दिया, उसका शरीर उसके साथ ताल में हिल रहा था। एड्रियन की गति तेज हो गई, उसके धक्के और भी सख्त और तेज होते गए।
क्रिस को लगा कि वह उसके करीब आ रही है, उसका शरीर खुशी से कांप रहा है। एड्रियन भी इसे महसूस कर सकता था, वह महसूस कर सकता था कि वह उसके चारों ओर कस रही है, उसकी कराहें तेज होती जा रही हैं। जैसे ही क्रिस चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाली थी, एड्रियन ने अपना वीर्य उसके पेट पर छोड़ दिया। क्रिस कराह उठी, उसका शरीर खुशी से कांप उठा। एड्रियन बिस्तर पर गिर पड़ा, उसकी छाती जोर से धड़क रही थी। क्रिस ने एड्रियन को देखा, उसका शरीर अभी भी खुशी से कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था, उसने अभी अभी अपने स्वामी के साथ सेक्स किया था। लेकिन उसे इसका पछतावा नहीं था, वह भी एड्रियन की तरह ही इसे चाहती थी। एड्रियन ने क्रिस की तरफ देखा, उसकी आंखें इच्छा से भरी हुई थी। उसे तब पता चला कि यह तो बस शुरुआत थी, वह उससे और ज्यादा चाहता था, और वह जानता था कि वह भी उससे और ज्यादा चाहती थी। एड्रियन ने झुककर क्रिस को चूमा, उसकी जीभ उसके मुंह में घुसी हुई थी। उसने भी उसी तरह से एहसान चुकाया और अपनी जीभ को उसके साथ उलझाकर उसकी जीभ चूसी। कुछ मिनट तक चूमने के बाद उसने अपना चेहरा उससे दूर कर लिया। एड्रियन ने संतुष्ट मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम कमाल हो, क्रिस, उसने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा। क्या इससे दर्द हुआ? उसने पूछा, क्योंकि उसने अपनी चादर पर लाल दाग देखा था और वह उसके बालों को सहलाता रहा। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन साहब बहुत नर्म थे और बाद में अच्छा लगा, उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उसके प्यारे चेहरे को देखकर एड्रियन उसके होठों को चूमे बिना नहीं रह सका। फिर उसने उसकी तरफ देखा और एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम एक और राउंड संभाल सकती हो? उसने पूछा, उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। क्रिस ने उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी संभाल सकती हूँ, अगर बात माइलॉर्ड की हो, उसने जवाब दिया। उसकी नम्र आवाज में उत्साह का एक संकेत था। एड्रियन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। ठीक है, उसने खड़े होते हुए कहा, चारों पैरों पर खड़े हो जाओ। क्रिस ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। बिस्तर पर चारों पैरों पर खड़ी हो गई। एड्रियन उसके पीछे से आया, उसका लिंग कठोर था और दूसरे दौर के लिए तैयार था। उसने खुद को उसके पीछे खड़ा कर लिया, उसका लिंग आसानी से उसकी गीली चूत में घुस गया। क्रिस ने कराहते हुए उसे पीछे से चोदना शुरू किया। यह एक अलग स्थिति थी, लेकिन ये पहले दौर की तरह ही अच्छा लगा। एड्रियन ने उसके कूल्हों को पकड़ा, उसे अपने लिंग पर वापस खींचा और उसे अंदर धकेल दिया। क्रिस जोर से कराहने लगा, उसकी योनि उसके लिंग के चारों ओर कस गई और उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक और संभोग सुख बन रहा है। फिर उसने उसके स्तनों को पकड़ लिया और उन्हें सहलाना शुरू कर दिया, साथ ही तेज तेज धक्के लगाता रहा। उनके शरीर की ताली की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर उसने उसके निप्पल को दबाना शुरू कर दिया, जिससे क्रिस और जोर से कराहने लगा। माय लॉर्ड, इसे और जोर से दबाओ प्लीज, और तेज और जोर से धक्का दो, उसने कहा और खुशी से कराह उठी। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूमने लगी और उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकने लगी। फिर उसने उसके निप्पल को जोर से दबाया और उन्हें खींचा और घुमाया, और फिर उसने उसके स्तन को छोड़ दिया और अपने हाथों को उसकी कमर पर रख दिया, जिससे उसके धक्कों की गति बढ़ गई। जैसे जैसे उसने अपना लंड उसकी चूट में तेज गति से घुसाया, ताली की आवाज तेज और तेज होती गई। एड्रियन यह महसूस कर सकता था, जैसे जैसे वह चरमसुख के करीब पहुंच रही थी, उसकी योनि और अधिक कसती जा रही थी। उसने अपनी गति तेज कर दी, उसे और भी जोर से चोदना शुरू कर दिया, जब तक कि वह आखिरकार झड़ नहीं गई। उसकी चूत उसके लंड के चारों ओर कस गई और वह जोर से कराहने लगी। उसकी आंखों के पीछे उसकी पुतलियां घूम रही थीं और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी, जो इस दूसरे दौर से उसे महसूस हुए आनंद को दर्शा रहा था। एड्रियन भी महसूस कर सकता था कि वह चरमसुख के करीब पहुंच रहा है। उसके अंकुश खड़े हो रहे थे और उसे महसूस हो रहा था कि उसका चरमसुख बढ़ रहा है। उसने समय रहते ही उसे बाहर निकाला, अपने दाहिने हाथ से अपना लिंग पकड़ा और अपने बाएं हाथ से उसके सिर को सीधे अपने लिंग के पास खींच लिया। लिंग को उसके चेहरे के करीब आते देख क्रिस ने सहज रूप से अपना मुंह खोल दिया। एड्रियन ने फिर अपना लंड उसके मुंह में घुसा दिया और अपना वीर्य उसके मुंह में उड़ेल दिया। क्रिस ने उसके वीर्य को लालच से पी लिया और उसका चेहरा खुशी से भर गया, और उसने तब तक उसके लंड को छोड़ने से मना किया जब तक कि उसने उसके लंड से एक एक बूंद भी नहीं पी ली। इसके बाद एड्रियन उसके बगल में बिस्तर पर गिर पड़ा। दोनों हौंफ रहे थे और सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। तुम अद्भुत हो, क्रिस, एड्रियन ने फिर कहा, अभी भी अपनी सांस को संभालने की कोशिश कर रहा था।
क्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी हौंफ रहा था। माय लॉर्ड बहुत अद्भुत थे, ये पहली बार है जब मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे मैं आसमान में उछल रहा हूं। उसने जवाब दिया, अभी भी अपनी सांस को संभालने की कोशिश कर रहा था। एड्रियन ने संतुष्ट मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि हमें एक ब्रेक मिलना चाहिए, उसने उसे अपने पास खींचते हुए कहा। क्रिस उसके पास आकर बैठ गई, अभी भी अपनी सांसें थामने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि तुम सही हो, उसने जवाब दिया, अपनी आंखें बंद करके और उसकी बाहों में सो गई। एड्रियन ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसने आज खूब मेहनत की थी और यह उसके लिए सार्थक था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बड़बड़ाया, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। फिर उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले उसके माथे को चूमा। अध्याय 6 क्रिस टाइम भाग 3 डिंग। मिशन पूरा हुआ। चाम जोड़ 10 और एक बार इस्तेमाल होने वाला हथियार वाउचर। क्या आप अपना इनाम लेना चाहते हैं, होस्ट? एड्रियन ने हाल की घटनाओं और नए अनुभव का भार महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद की और सिस्टम की आवाज सुनी। उसने अपना इनाम लेने का फैसला किया। हर बार जब वह अपने आंकड़े देखना चाहता था तो आज किसी ने उसे बाधित कर दिया था। अब जब कोई भी उसे बाधित करने के लिए वहां नहीं था तो उसने आखिरकार एक नजर डालने का फैसला किया। सिस्टम, मुझे मेरे आंकड़े दिखाओ। जैसे ही उसने आदेश दिया, उसकी आंखों में एक पारदर्शी पर्दा चमक उठा। नाम, एड्रियन एवहॉट। आयु, 18। स्तर 1। शीर्षक, एवहॉट मैनर के युवा मास्टर। स्वास्थ्य अंक HP 100/100। मन अंक MP 5050। ताकत 3। चपलता 6। धीरज 4। बुद्धि 5। करिश्मा 20। भाग्य 10। प्रलोभन अंक SP 50। कौशल, बुनियादी तलवारबाजी स्तर 1। बुनियादी मन नियंत्रण स्तर 1। भंडार, एक बार उपयोग होने वाला हथियार वाउचर बेसिक हीलिंग पोशन X3। मिशन लॉग, मिशन का नाम, सोफिया को लुभाना। विवरण, एक सप्ताह के भीतर सोफिया का स्नेह जीतें। स्थिति, प्रगति पर। एड्रियन ने अपने सामने प्रदर्शित जानकारी को समझने में कुछ समय लिया। आकर्षण का आंकड़ा, जो अब औसत से काफी ऊपर था, ने उसे आत्मविश्वास में थोड़ी वृद्धि दी। उसने जो प्रलोभन अंक अर्जित किए थे वे अब सिस्टम शॉप में खर्च करने के लिए उपलब्ध थे। वह जानता था कि उसे अपने विकास और क्षमता को अधिकतम करने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। सिस्टम, उन्होंने कहा, मुझे दुकान दिखाओ। पारदर्शी स्क्रीन स्थानांतरित हो गई और एक नया मेनू सामने आया जिसमें विभिन्न वस्तुएं, कौशल और संवर्धन थे जो प्रलोभन बिंदुओं के साथ खरीद के लिए उपलब्ध थे। सिस्टम शॉप। हथियार, लौ तलवार 20 SP, जादुई खंजर 40 SP। कवच, चमड़े का कवच 30 SP, जादुई वस्त्र 50 SP। कौशल, इंटरमीडिएट तलवारबाजी 50 SP, फायरबॉल स्पेल 60 SP, बुनियादी प्रलोभन तकनीक 20 SP। मन परिसंचरण मैनुअल, मध्यवर्ती मन परिसंचरण 8000 SP, उन्नत मन परिसंचरण 12000 SP। उपभोग्य वस्तुएं, मन पोषण 10 SP, शक्ति अमृत 25 SP। जब एड्रियन ने अपने आंकड़े देखे तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि असली एड्रियन कितना कमजोर और आलसी था। 18 साल की उम्र में वह अभी भी लेवल 1 पर था। 15 से 18 तक 3 साल बिना किसी अभ्यास या लेवल अप के बीत गए। वह पूरी तरह से बेकार था। एड्रियन अब अपनी बड़ी बहन सोफिया की हताशा को समझ सकता था। वह जानता था कि उसे खुद को मजबूत करने के लिए जल्दी से काम करना होगा, खासकर पड़ोसी बैरन के मंडराते खतरे के साथ। अपनी नई क्षमताओं और संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित, एड्रियन ने अपनी ताकत और क्षमताओं को जितनी जल्दी हो सके मजबूत करने के लिए अपने प्रलोभन बिंदुओं को खर्च करने का फैसला किया। सिस्टम, मैं अपने एक बार उपयोग होने वाले हथियार वाउचर को भुनाना चाहता हूं और 50 SP के लिए इंटरमीडिएट तलवारबाजी खरीदना चाहता हूं। डिंग, एक बार इस्तेमाल होने वाले हथियार वाउचर को भुनाया गया। हथियार विकल्प, लोहे की तलवार, जादुई खंजर। मुझे जादुई खंजर दे दो। एड्रियन ने तर्क दिया कि इसकी जादुई शक्ति उसे एक बहुमुखी हथियार प्रदान करेगी जो नजदीकी लड़ाई और अधिक जटिल युद्धाभ्यास दोनों के लिए उपयुक्त है। डिंग, जादुई खंजर हासिल कर लिया गया। डिंग, इंटरमीडिएट तलवारबाजी हासिल की। कौशल स्तर को इंटरमीडिएट में अपग्रेड किया गया। एड्रियन को अपने दिमाग में ज्ञान और कौशल की बारसी महसूस हुई। इंटरमीडिएट स्वॉर्ड्समैनशिप की तकनीकें और चालें उसके लिए स्पष्ट हो गईं,
और वह सहज रूप से जानता था कि अपने नए जादुई खंजर को नई दक्षता के साथ कैसे चलाना है। नाम एड्रियन एवहॉट। आयु